The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. और मैं चाहता हूँ कि इस पे कुछ वर्क करना। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है। थोड़ा सा और डिटेल में काम करते हैं। मान लिया हमने, तो ये ग्राउंड फ्लोर हमारा हुआ और इसी का हम कॉपी कर देंगे और ये मैंने मान लिया फर्स्ट फ्लोर, सिर्फ समझने के लिए। और इन सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैथ्स में, सबको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं सेव एज कर लूँगा डेस्कटॉप पे। बहुत सारी फाइल्स हैं हमारे पास, तो इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको फॉर मैक्स के नाम से सेव कर लेता हूँ। फॉर मैक्स एंड सेव। फाइल हमेशा सेव करने के बाद कैट को बंद कर दो, वरना फाइल इंपोर्ट नहीं करेगा वो। जैसे ही हमने फाइल को सेव करा, तुरंत कैट को हमने बंद कर दिया, डायरेक्टली आ गए। हम आ गए मैक्स में। फाइल पे आने के बाद इंपोर्ट। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको नोट करना है वो नोट डाउन कर सकता है। फाइल पे जाने के बाद इंपोर्ट, प्रैक्टिकल मत करना साथ साथ, बट नोट करना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल पे जाने के बाद हम इंपोर्ट पे आएंगे। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे आए, वही फाइल जो हमने एक्सपोर्ट करी थी फॉर मैक्स के नाम से, ओपन, ओके, बस ये फाइल है। 90% फाइल कभी कभी इधर आएगी, कभी उधर आएगी, बट सेंटर में नहीं आएगी। इसको पकड़ो और पकड़ के सेंटर में ले आओ। पहला स्टेप, हमेशा ओरिजिन से काम करना। ठीक है, फाइल में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है। जो चीजें नहीं है उनको छोड़ दो, कोई बात। मेन चीज वॉल है, डोर है, विंडो। जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, सबसे पहला स्टेप, चेक करो अपनी यूनिट। ठीक है, इंचेस, इंचेस, ओके। स्नैप चेक करो, वर्टेक्स, ठीक है, ऑन है, हाँ ठीक है, ऑन है ये हमारा। हमने पढ़ा था वॉल के बारे में, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। AEC में वॉल, वॉल में मैंने पढ़ा था थिकनेस, ऑटोकैड में लिए मैंने 9 इंचेस। ठीक है, वॉल की हाइट कुछ भी लो। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे जस्टिफिकेशन में, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब देखो राइट का मतलब क्या हुआ, मैं जैसे ड्रॉ करूंगा, पकड़ रहा हूं, कॉर्नर आ रहा है कहाँ, बाहर, तो ये नहीं चाहिए। सेंटर ड्रॉ कर रहा हूं, कॉर्नर से आ रहा है हाफ हाफ, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन लेफ्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट आता है, तो हमेशा मोस्टली 99% हम कोशिश करेंगे जस्टिफिकेशन में लेफ्ट लेने की। तो अब यहाँ पर करना कैसे है, आप जैसे ही एक बॉल यहाँ से शुरू करके यहाँ पर क्लिक करोगे, एस्केप की दबाओ, वापस आ गए, फिर से ये कॉर्नर पकड़ा, एक एक बॉल, सारी बॉल एक साथ नहीं, एक एक बॉल, ये क्लिक करा। और कौन सी 9 इंचेस की है, ये वाली, यहां से पकड़ा, कहां तक बॉल जा रही है, यहां तक, क्लिक करके एस्केप। अब नोटिस करा बॉल चेंज हो गई, एस्केप से बाहर आ जाओ, मतलब अब दूसरी बॉल शुरू करेंगे हम। फिर बॉल, अब हमने यहाँ पर बॉल का साइज चेंज कर दिया। क्या करा हमने, एक बॉल, अब ये मत सोचो डोर है, वॉल है, विंडो है तो हम उतना छोड़ देंगे, कुछ नहीं छोड़ना है। पूरी की पूरी बॉल हमारी चलनी चाहिए, कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो हमारी डोर जा रही है तो हम यहाँ छोड़ देंगे, नहीं, कुछ नहीं। एस्केप की दबा रहा हूं मैं, एक बॉल ड्रॉ करी, एस्केप से बाहर, फिर बॉल ड्रॉ करी, एस्केप से बाहर, हर बार यही चीज, फिर बॉल ड्रॉ करी, एस्केप। इन केस बनाना थी यहां तक, बना लिए थोड़ी सी बॉल, अब क्या करें, मैं पढ़ चुका हूं, मैंने बता दिया था, वर्टेक्स हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है। लेकिन कभी भी ड्रैग करना तो स्नैप को ऑफ करने के बाद, कहां तक, ये पॉइंट, फिर आ जाओ बॉल के अंदर, फिर स्नैप ऑन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बॉल कहां से शुरू हो रही है हमारी, नेक्स्ट बॉल मैंने कहा यहां से लेना है, कहां तक, यहां तक, फिर यहां से कंटिन्यू करी ये बॉल, फिर यहां से कंटिन्यू, फटाफट स्पीड के साथ ये बॉल, इसको मैं ओपन रखूंगा, ये बॉल यहां से, फिर उसके बाद यहां से बॉल, पूरी डोर को कवर करो, विंडो कवर करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, काम खत्म हो गया। 3D में आओ, रेडी, सारी बॉल रेडी।
दूसरे स्टेप पे आ गए। इस स्टेप को मैं छोड़ रहा हूँ भाई। अब हमें आना है किस पे, डोर एंड विंडोज पे। एक वॉल हमारी एक्चुअली यहाँ पे भी है, तो एक वॉल हमारी यहाँ पे भी है, तो चलो इसको ले ही लेते हैं। एक वॉल हमारी यहाँ पे भी है, इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वॉशरूम का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसको बस यहाँ तक रखेंगे, बस इनफ। अब वॉल के बाद दूसरा स्टेप, डोर। डोर में देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। डोर पे आया, कोई भी एक डिजाइन सेलेक्ट करा, स्नैप ऑन करा, डोर का पहला क्लिक कि तुम्हें कहां से डोर को ड्रॉ करना है, तो मैंने पहला क्लिक ले लिया ये वाला। दूसरा क्लिक जहां तक डोर है, आगे निकल रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, बढ़ने दो, वो मैक्स की कंडीशन है, वो बढ़ाता है डोर को। पहला पॉइंट यहाँ क्लिक करा, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करा, हमने क्लिक जो लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ा नहीं है, उसको दबा के रखा है। कहाँ छोड़ा, यहाँ पे छोड़ दिया हमने क्लिक को। अब क्या देना है, इसकी डेप्थ कहाँ पर है, डोर फिनिश यहाँ पर। अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास दो चीजें आ गई, विड्थ भी आ गई, डेप्थ भी आ गई, बचा क्या, हाइट। माउस को थोड़ा सा ऊपर करना, क्लिक करके एस्केप। अब आप कहोगे कि सर डोर छोटा आया, आने दो, मॉडिफाई पे आओ, अब दो डोर की हाइट। डोर नीचे आ रहा है तो जेड एक्सेस में कर दो 0। यहां पर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि डोर का डिजाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया है वहां पर, तो वो जो डोर है वो मर्ज हो रहा है। अगर, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है, कॉमन है, अगर डोर आपका नहीं कट रहा है, देखो मैं ओपन कर रहा हूं डोर को, बट नहीं, ओपन तो हो रहा है बट वॉल नहीं कट रही है। इन केस अगर ये दिक्कत आए, कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। ऊपर देखो मेरा कर्सर, एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट एंड लिंक। सेलेक्ट एंड लिंक पे क्लिक करना, डोर के ऊपर क्लिक करना और माउस को दबा के रखना, उसके लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना, होल्ड करना, और इसको छोड़ देना कहां पर, वॉल के ऊपर। ऑटोमेटिक डोर काट देगा, तुम्हें बुलियन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुमने कहा कि सर डोर तो बाहर खुल रहा है, तो कोई बात नहीं, फ्लिप स्विंग पे जाओ, डायरेक्शन को चेंज कर लो, कितने परसेंट खोलना है अपने अकॉर्डिंग ले लो, सिंपल। लेकिन बंद ही रखना, ओपन मत करना। अब इसी प्रोसेस को रिपीट कर देना हर जगह। यहाँ पे भी डोर है, ठीक है भाई, पहला कहाँ पे, ये, फिर डेप्थ, फिर हाइट। काटा नहीं काटा, काट दिया, जब कट कर दे तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइट डाल दो। दूसरे पे आए, यहाँ पे भी डोर है, सेम प्रोसेस, स्नैप ऑन, देन विड्थ, हाइट ऊपर, कट हुआ, ओपन करो, और ओपन करने के बाद कंफर्म करो ये हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ, अब सेलेक्ट एंड लिंक पे क्लिक करके ड्रैग कर दिया वॉल पे, और इसकी डायरेक्शन को हमने क्या करा, इधर और अंदर, बिल्कुल सेम डायरेक्शन पे चेंज कर लिया, तो सारे डोर का प्रोसेस सेम हो जाएगा। विंडो पे आओ, इसी प्रोसेस को रिपीट करना। विंडो पे आए, क्लिक करा, स्नैप ऑन है, पहला, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, माउस ऊपर करके फिर क्लिक, एस्केप। कहाँ गई विंडो, ये आ रही है। नीचे क्या है, जेड एक्सेस, अपने अकॉर्डिंग सिल हाइट दो, विंडो की टोटल हाइट अपने हिसाब से लो, जितना तुम्हें बढ़ाना है। सही है, ये भी कट हो गई हमारी। वॉशरूम में ठीक है, वेंटिलेशन है, सेम प्रोसेस, दिस वन एंड अगेन दिस वन, माउस ऊपर करके हाइट, हाइट अपने अकॉर्डिंग लो, एंड हाइट ये भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम डोर, सेम विंडोज आ जाएंगी।
अब मुझे इसमें डाउट्स बताओ कि इसको क्या चीज समझ में नहीं आई। सर पहला वाला जो डोर दिखा था ना, हम्म उस डोर का पैनल को अगर इस तरफ से अंदर खोलना चाहो तो इस तरफ लगा हुआ है, दूसरा का इसका। ये देखो फ्लिप स्विंग से डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। हिंज, फ्लिप स्विंग अंदर बाहर, फ्लिप स्विंग आपके पास डायरेक्शन है। हाँ सर। हाँ अब बताओ संजय। संजय बताओ। संजय ठीक है, तो अब यही प्रोसेस आपको इधर भी करना है तो आप कर लोगे। अब आती है स्टेयर की बात। देखो स्टेयर में सबसे इजी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उसको समझना। अभी हम सिर्फ बनाएंगे बॉक्स से, लेकिन हम बाद में लेंगे मॉडल। एक बॉक्स बनाना अपने हिसाब से, हाइट डाल देना तुम्हें जो रखना हो। अब मैं चाहता हूं, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, मैं ड्राइंग को रोटेट कराऊंगा तो ड्राइंग इधर उधर जा रही है, बॉल हमारे पास सामने आ रही है, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। कभी भी जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना होगा उसको रखना और बाकी को हाइड कर देना। कैसे? हमें काम करना है इस कैट फाइल पे, सेलेक्ट कर लो, इस बॉक्स पे सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, क्या करोगे? हाइड अनसेलेक्टेड। अब हम काम करेंगे इजली, कॉपी, स्नैप ऑन, इन दोनों को कॉपी, स्नैप ऑन। तो हमारे पास कितने स्टेप है? 1 2 3, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। अब ये क्या है हमारा? ये आ रहा है ये वाला सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे? 1 2 3 स्टेप और आए, इसको हमने कॉपी करा और ये ले आए इस पॉइंट से ये। और सिंपल, तो मैं सबसे फास्ट टेक्निक बता रहा हूं, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली। काम करने का तरीका, पॉइंट पकड़ा, मूव। और क्या करना है? इन्हीं को सेलेक्ट करा, कॉपी। अब कहोगे कि सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास कमांड है यार, एंगल स्नैप हमारे पास है, एंगल हमारे पास 90 डिग्री, टेंशन किस बात की, रोटेट कराओ। अब कहोगे कि सर ये तो अपोजिट आ रहा है, तब भी कोई बात नहीं, इसको यहाँ मूव कराओगे। फिर भी कहोगे सर ये उल्टा हो गया, हमारे पास मिरर कमांड है, मिरर पे आओ। जैसे मिरर पे आओगे, सिंपल, टाइम बच गया। अब 3 स्टेप हमारे पास ये आ गए। फिर कॉपी करा, ये पॉइंट पकड़ा कॉर्नर से कॉर्नर, फिर इन तीनों को पकड़ा, स्नैप ऑन, कॉपी। कहां तक आ गए हम? यहां तक। हमें क्या चाहिए? एक स्टेप और देना है, इसको पकड़ा एंड दिस वन। अब एक काम करते हैं, पहले राइट क्लिक करके अनहाइड कर लो। क्यों? देखो तो कि कहां जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं ऊपर ही निकल जाएंगे पता चला। अब क्या आया हमारे पास? अब आ गया हमारे पास एक स्टेप और, वो आ गई लैंडिंग। क्योंकि पता नहीं इसका राइजर क्या था तो मुझे कंफर्म नहीं था, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें ले रहा था, तो उसको इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। 9 था या 10 इंच था, जो भी रखा होगा, या 6 इंच रखा होगा, मुझे पता नहीं था, तो वो मैं कुछ इस तरह लेके चलूंगा, इस तरह। ये एक तरीका हमने दे दिया स्टेयर्स को बनाने का। ठीक है, मेरे पास डोर हो गई, मेरे पास वॉल हो गया, मेरे पास विंडो हो गई, स्टेयर्स हो गई। अभी हमारा क्या है? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर तो है, लेकिन हमारे पास स्लैब नहीं है। तो स्लैब में क्या करना? हमारे पास क्या है? में रेक्टेंगल ऑप्शन है, उसको सिंपल पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ करके मॉडिफाई से एक्सट्रूड, थिकनेस कहाँ रखना है? उसको पकड़ना
और स्नैप के बिना काम ही नहीं कर सकते। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सिंपल। अब आपने कहा कि सर इसकी स्लैब भी तो बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि स्लैब तो इसकी है नहीं। तो पहला काम एक ये करते हैं, टॉप में आते हैं और लाइन लेते हैं, स्नैप ऑन करते हैं। कॉर्नर से स्लैब आई, ठीक है। हम बालकनी का पार्ट देंगे तो स्लैब हमारी यहाँ आनी चाहिए। अब बड़ा दिक्कत वाली बात होगी हमारी। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये, अब इसको यहाँ लाऊंगा, बालकनी यहाँ देनी है इस पोलर पोर्शन में, तो यहाँ तो लाइन है नहीं। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इसको शिफ्ट को दबाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, बाद में हम मैनेज कर लेंगे। उसके बाद स्लैब कहाँ ले जाओगे? मैंने कहा मैं इसकी स्लैब पूरा एक यहाँ तक स्लैब इसके ले जाऊंगा और इससे ज्वाइन करा दूंगा और करा दूंगा एक्सट्रूड, जो भी हमें अमाउंट रखना होगा। देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, इसको पकड़ा, कहाँ रखना है, पॉइंट टू पॉइंट मूव करा लिया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब कभी कभी दिक्कत आएगी, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? लाइन को चेंज करना मतलब बड़ा टाइम टेकिंग बात है। टेंशन वाली बात ही नहीं है, हम लोगों के पास सबसे एडवांस टूल है पॉली का। अगर हम इसको पॉली में कन्वर्ट कर लें, F4 से सेगमेंट आउट कर लें, और हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर स्लाइस ऑप्शन या कनेक्ट ऑप्शन, फटाफट एक स्लाइस करो, मतलब क्या, एक पार्टीशन दो। पार्टीशन देने के बाद क्या करोगे? अब देखो, पार्टीशन देने के बाद हमने क्या नोटिस करा, स्लैब हमारी गड़बड़ हो रही है, ये हमारी स्लैब आ गई। अब हम पॉली में आके अब समझ में आएगा बच्चा कि टूल्स कैसे काम करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। आपने कहा कि सर ये वाला फ्लोर सेम ही है, कोई बात नहीं, फ्रंट में जाओ, पूरा मॉडल। लेकिन हमारे कर्सर को देखना, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, इस तरह कर रहा हूं। क्यों? ताकि कैट फाइल सेलेक्ट ना हो। शिफ्ट दबा के कॉपी, हाँ भाई कहां पर है, कॉर्नर पकड़ा, मूव, बहुत ध्यान से। ये आ गया हमारा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। अब आपने कहा कि सर स्लैब, अच्छा बहुत सारी चीजें हैं, कहोगे सर स्लैब काटना है तो वो बुलियन करा लेना, कोई मुश्किल इसमें टास्क नहीं है, बुलियन करा लेना, वहां पर हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट फ्लोर वाली वॉल हमें क्लोज करना पड़ेगी, फर्स्ट फ्लोर की वॉल हमें क्लोज करना पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वर्टेक्स स्नैप ऑफ। देखो जब भी किसी वॉल को मूव कराओ तो वर्टेक्स को ऑफ कर लो, लेकिन चलो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट क्या करते हैं? डिफरेंट ये करते हैं, हम यहाँ तो खैर हमने स्ट्रेस दे दी, तो हम एक डिजाइन बनाना चाह रहे थे लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप मान लो ये वॉल पूरी आ गई इसमें। अब इसमें डोर कैसे लगाएंगे? डोर कैसे लगाएंगे? डोर के लिए हम एक काम करते हैं, अगर कभी भी दिक्कत आए, हम वापस डोर पे आए, कोई भी एक डोर बना लो कहीं पे भी, ये एक तरीका बता रहा हूं मैं। ये डोर बनाया, ठीक है, ऊपर लाए, इधर शिफ्ट करा, बेस पे लाए, हाइट कहां पर देना है, पॉइंट दिया, कहां की खोलनी है लोकेशन, लोकेशन दे दी, बस बचा क्या, मुमटी का पार्ट जो सबसे टॉप में होगी। मुमटी के लिए हम एक काम करेंगे, हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम सिंपल सा एक रेक्टेंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे और ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह, और उस पूरे रेक्टेंगल को हम करा देंगे एक्सट्रूड, क्योंकि वॉल बनाओगे तब भी क्लोज होगा। ये आ गई मुमटी। अब इसकी स्लैब भी बनानी पड़ेगी, तो इसको कर दो साइड में,
ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, इसी को कॉपी करा, स्नैप ऑफ करके कॉपी, पॉली में कन्वर्ट, इस तरह प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट पकड़ा, कहां रखना है, इसके ऊपर, ठीक है। कुछ आगे बढ़ाना है, प्रोजेक्टेड बिल्कुल बढ़ाना है, इस साइड से अब इस पूरे मॉडल को पकड़ के फ्रंट में आओ, कहीं लेफ्ट में आओ, वो आपके ऊपर है। यहां लाओ, कहां पे रखना है, कोई भी आइडिया लेके, और बाद में फ्रंट में जाके स्नैप ऑफ करके ये लेवल, और इस तरह हमारी ये मुमटी भी तैयार होगी। इतना मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर, लेकिन सर वो स्टेयर जो हमारा ऊपर उठा है, फर्स्ट फ्लोर में उसको तो मतलब उधर काटना पड़ेगा ना। वही तो मैंने बोला था 2 बार की बुलियन करना पड़ेगा, भूल गए? ठीक है ना? ठीक है भाई, चलो इतना तो हम समझ में आ गया। लेकिन हमने नोटिस करा कि ये तो बालकनी का पार्ट है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कुछ सोचा। हम लोगों ने फिर हम लोग आ गए ऑनलाइन। यहाँ पर शुरू होती है आपकी क्रिएटिविटी। चलो कुछ रेफरेंस लेते हैं कि हम लोग कुछ डिजाइन दे सकते हैं या नहीं दे। तो हम लोग ये वाला भी सकते हैं डिजाइन, और गिलास में भी रेलिंग दे सकते हैं हम लोग अपनी, और पैरापेट वॉल है। तो अभी हम एक काम करते हैं, कुछ चीजें मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें पॉसिबल है। चलो एक काम करें, ये जो वुडन वाला डिजाइन दिया है इन्होंने, कवर करा है बाउंड्री के चारों तरफ, इसको कैसे करना है? इसको बनाने के लिए पहले तो हम आएंगे कहाँ पर, फ्रंट में। जब भी ये डिजाइन पे काम करना होगा, मैंने बोला था कि म्यूट कर लिया करो। जब भी किसी पे भी काम करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, हाइड अनसेलेक्टेड। इससे क्या हुआ, कंफर्म हो गए कि हमें करना क्या है। फ्रंट में आए, रेक्टेंगल लिया, स्नैप पकड़ा, ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। आगे राइट क्लिक, हमने पढ़ा था एसपी लाइन, ये भी ठीक है। डिजाइन क्या कह रहा है, बाउंड्री छोड़ी गई है चारों तरफ से, मैंने पढ़ा है एसपी लाइन, सेलेक्ट, सारा काम फ्रंट में। हमने क्या पढ़ा था, शायद याद आए, आउटलाइन, वैल्यू पुट कर देना। अब तुम ये चाह रहे हो कि यहां से कुछ ज्यादा, यहां से कुछ कम, अरे तो आपके पास है ना वर्टेक्स है। तो अब जैसे ही हम इसको यहां से करेंगे एक्सट्रूड, सिंपल सिंपल वही चीज जो हमने पढ़ी थी, कहां पर, बहुत ही केयरफुली, परफेक्ट। अब आया पॉइंट ये वाला, यहां पर क्या करें हम, यहां पर वॉल ड्रॉ करेंगे। मैं टॉप में गया, खैर मैं शॉर्टकट ले रहा हूं, आप लोग वॉल ड्रॉ करना प्रॉपर। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, नीचे जाएगा, वो हमेशा नीचे ही जाएगा। एक्सट्रूड करा, कितनी हाइट कुछ भी ले लो, कहां पर, स्नैप ऑफ करके मूव, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट फिनिशिंग एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक काम करो, राइट क्लिक, अनहाइड ऑल, वेरी गुड, आ गया। क्या बना दिया हम लोगों ने, दिस सेक्शन। एक चीज की कमी है, रेलिंग की, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रेलिंग के लिए क्या करें, यहां पर हम लोग
एक काम करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइन पे आओ, स्नैप ऑन करो, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। क्या करेंगे, अब एक्सट्रूड नहीं करेंगे, अब आ जाएंगे कहां पर, अब आ जाएंगे, देखो दो बातें हैं, अगर रेलिंग को ग्लास में देना है तो हम तुम्हें ग्लास में दिखा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग इन्होंने यूज करें, तो हम यहाँ पर रेलिंग पे आएंगे, एईसी में पिक रेलिंग पाथ, पिक रेलिंग पाथ का मतलब जो लाइन ड्रॉ करिए उसको पिक कर लो, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम इसमें कर सकते हैं, वहां पर राउंड है, ठीक है, हम राउंड दिखाएंगे, डायमेंशन कुछ भी ले लो अपने हिसाब से प्रैक्टिस के लिए, हाइट, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए स्क्वायर, राउंड, इसको बढ़ाना है, वहां पे भी बढ़ा हुआ था, लेकिन पोस्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसको हमने यहां पर हटाया, इसको हमने मूव करा, कलर इफेक्ट हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज करा, और हाइट वगैरह को अपने अकॉर्डिंग लेके चलना, जो तुम्हें रखनी होगी अपनी वर्किंग के पर्पज से। परफेक्ट, ये चीज इमेज में भी है। अभी मैं सारी चीजें दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिर हमने दिमाग लगाया और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, हमारे पास वॉशरूम है यहाँ पर, ठीक है, और मुमटी उधर है, तो कुछ हो सकता है कि ये डिजाइन हम लोग वहां पर दे दें, चलो प्रैक्टिकल, क्योंकि डिजाइन कुछ भी हो सकता है, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, आप लोग को ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डिजाइन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये देखो हमारा वॉशरूम यहाँ पर दिया है, चलो एक दिमाग में एक आइडिया आ गया हमारे, मैं फ्रंट में आया, ठीक है, बनाना क्या है, हम कुछ ये एल सेक्शन बनाना चाहते हैं, देखो मैं बना तो रहा हूँ रफली, एक्यूरेट बना रहा हूँ, लेकिन एलिवेशन नहीं है मेरे पास, आप जब काम करेंगे तो कैट का एलिवेशन इंपोर्ट कराएंगे, या अगर कैट का एलिवेशन नहीं इंपोर्ट कराएंगे तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं कि एलिवेशन पे कैसे काम करना है। मैंने लाइन ली, स्नैप को ऑफ करा, ये पॉइंट पकड़ा कहीं पे भी, शिफ्ट को दबाया, हमें देना है एल सेक्शन, ठीक है, ये एल सेक्शन, ये सेक्शन कुछ भी रफली, शिफ्ट दबा के स्ट्रेट एंड क्लोज। अब जरा इमेज को देखते हैं, ये पार्ट ज्यादा है, ये पार्ट कम है, अच्छा हमारे पास है वर्टेक्स ऑप्शन, ये दोनों पॉइंट पकड़े, आगे ड्रैग करा, ओके, ये पार्ट कम था हमारा, ठीक है, कहां पर आए, मॉडिफाई पे, एक्सट्रूड, एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस ज्यादा नहीं करना है, कहां पर रखना है, बहुत केयर, पॉइंट एक्यूरेसी मस्ट है, एक्यूरेसी मस्ट है, फिनिशिंग नहीं है, बेकार है। अब तुम्हें कम रखना है, तुम्हें ज्यादा रखना है, वो आपके ऊपर है, आपके पास कमांड बहुत सारे हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो, तो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आएगी, आप कहोगे कि सर क्या हम ये पार्ट पीछे बढ़ा सकते हैं, यार बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन फिर ये भी बढ़ेगा, तो अब यहाँ पर क्या करें, हमारे पास एक कमांड है पॉली, हम क्यों भूल गए, एजेस पे गए, कनेक्ट पे गए, कभी कभी भाई देखो ये दिक्कत आएगी, क्योंकि मॉडल हमारा तिरछा है, आर दबाना, स्केल कर लेना, कहां पर, बस यहां तक। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ भाई साहब कि हम इसको अब जितना चाहें उतना हम एक्सटेंड करा सकते हैं, और एज ए डिजाइन के पर्पज से हम इसको यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं और यहाँ पे भी ला सकते हैं, और ये भी डिजाइन हमारा चल रहा है, ठीक है। और कुछ नया करें, चलो ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बुलियन,
मैंने बॉक्स लिया, तुम लोगों ने क्वेश्चन भी करा था लास्ट टाइम, ये बॉक्स बनाया, ये लगाया ऊपर, इसको पकड़ा शिफ्ट के साथ, कॉपी, इसको पकड़ा, क्या पड़ा था, प्रोबुलियन, स्टार्ट पिकिंग। और कुछ एक्स्ट्रा इसमें और कुछ नहीं दे सकते, ज़्यादा भी हमें कुछ बेतुका भी नहीं देना है इसमें, ये चल जाएगा। और क्या करें, बाकी इतना काफ़ी है। अब बचा है हमारे पास ऊपर की रेलिंग, कोई बात नहीं, लाइन पे आओ, कॉर्नर टू कॉर्नर लेको। देखो मैं जो कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि तुम लोग करो, तुम लोग ये दिक्कत तुम लोगों को फेस करना पड़ेगी, तो ये जब करना जब तुम लोगों का कमांड बहुत स्ट्रांग हो। अब हम क्या करेंगे, हम आ गए डायरेक्ट AEC में, रेलिंग पाथ। कभी कभी ये दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि सेगमेंट 1 है, सेगमेंट दे देना 300। आप कहोगे कि सर ये क्या गड़बड़ हो गया, अगर ऐसी, क्योंकि भाई मैक्स पे काम करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना। एक काम करते हैं कि हमारा ये एक्चुअली है कहाँ पार्ट, पहले इसको चेक करो, कहीं ना कहीं लाइन तो गड़बड़ नहीं हो गई, चेक करो, ये देखो, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। आप कहोगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, कॉर्नर, कॉर्नर तो ऑलरेडी है हमारा, सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, कॉर्नर। अब ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा ये सोच रहे होगे, जैसे ही मैंने सबको कॉर्नर करा, देखो रेलिंग अपने आप चेंज हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वरना अगर आप क्या सोचोगे, अरे ये तो मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा, नहीं। अब इसका पॉइंट पकड़ के यहां रखा, रेलिंग को पकड़ा, उसकी अपनी लोकेशन पे वापस ले आए, और ये लाइन हमने कुछ एक्स्ट्रा ले ली है, तो आप रेलिंग को तो कम कर नहीं सकते, तो हम जैसे ही जो लाइन हमने बनाई है उसको जब हम कम करेंगे तो रेलिंग हमारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कलर चेंज कर लो, सामने के पार्ट पे चेंज करना चाहो चेंज कर लो, वहां पर रेलिंग देना चाहो वहां पर रेलिंग दे दो, सेम प्रोसेस है। अब मुझे बताओ कितना क्लियर हुआ।